हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिनेमा कैप्सूल। मूवी की शुरुआत होती है किम मिन जू से, जिसको एक बहुत ही अजीब सी बीमारी होती है। वो अगर किसी भी इंसान को जानबूझ के या तो फिर गलती से छू लेता है तो उसके पूरे जिस्म पे बहुत ही खतरनाक किस्म के छाले पड़ने लगते हैं और इसी वजह से ये 10 साल से लेकर अपने घर से बाहर नहीं निकला। इस बीमारी का कोई भी पॉसिबल इलाज नहीं है। तभी किम मिन जू से एक डॉक्टर मिलता है जो उससे एक ऐसी लड़की इंट्रोड्यूस करवाता है जिसको छूने से ना तो किम को कुछ होगा ना ही उस लड़की को। दरअसल वो लड़की एक असल इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती है जिसका नाम अजी-3 होता है। किम डॉक्टर से उसको ट्रायल पे लेता है और किम को ये टेक्नोलॉजी उसकी जिंदगी में एक नई बहार लेके दे सकती थी। तो किम इस रोबोट के लिए बहुत सारे पैसे देता है और इसे अपने लिए बुक कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी से एक दिन पहले एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से अजी-3 के पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश हो जाता है। अब ये बात देख के डॉक्टर परेशान हो जाता है। उसने किम से बहुत सारे पैसे भी ले लिए होते हैं और वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी ये डील किसी भी हालत में खराब। तब इस डॉक्टर को एक आइडिया आता है। इसने अजी-3 रोबोट को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हूबहू बनाया था और वो इसी रोबोट के बदले अपनी एक्स को किम के पास भेजने का इरादा करता है। वो डॉक्टर अपनी एक्स को सब कुछ बताता है, उस लड़के की बीमारी और उसकी डील सब कुछ के बारे में। मगर जिया नहीं मानती, लेकिन फिर डॉक्टर उसे बहुत सारे पैसों की लालच देके खरीद लेता है क्योंकि जिया बहुत गरीब होती है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस वजह से वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर की टीम जिया को अजी-3 के जैसे घूमना, बोलना, काम करना सब कुछ सिखाते हैं और फिर उसकी आंखों में एक कैमरा लेंस लगाया जाता है जिससे ये लोग उसे गाइड कर सके और फिर फाइनली इसको डिलीवर कर देते हैं किम के घर। किम जैसे ही वो बॉक्स खोलता है जिसमें जिया बंद होती है तो बॉक्स खोलते ही जिया डर जाती है, जिसे देख के किम भी डर जाता है। दरअसल जिया ने कुछ दिन पहले किम को खाना डिलीवर किया था जो कि किम को पसंद नहीं आया था और उसने उसके पैसे भी नहीं दिए थे, जिस पर जिया ने उसको ऑलमोस्ट गले से पकड़ लिया होता है। बट किम वहां से अपनी गाड़ी भगा के चला जाता है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसे कोई भी छूता था तो उसके पूरे जिस्म पे छाले पड़ जाते थे इसी वजह से। इसके बाद जिया के इस बिहेवियर से थोड़ा अजीब फील होते हुए किम डॉक्टर को फोन लगाता है जो इससे बोलता है फ्रेंडली मोड और टेस्टिंग मोड में फर्क होता है। आप इसकी गर्दन के पीछे वाला बटन और उसके बाद ये बिल्कुल सही से रिएक्ट करेगी, डोंट वरी। इसके बाद किम ऐसा ही करता है, वो जिया के गर्दन के पीछे वाला बटन दबाता है जिसके बाद जिया नॉर्मली रिएक्ट करती है और उसे दूसरी तरफ हर एक चीज पे डॉक्टर की टीम भी गाइड कर रही होती है। मगर अचानक से इनके साइड से इशू आ जाता है और उनके कैमरास वगैरह ऑफ हो जाते हैं, जिसके बाद ये सब जिया को अकेले ही संभालना होता है। अभी यहाँ पर किम जिया को एक टास्क देता है जहाँ पे उसे एक येलो बॉक्स मैथ की इक्वेशन से खोलना था, मगर जिया की मैथ बहुत ही खराब होती है तो वो उसे मुक्के से तोड़ देती है। किम ये देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद किम उसे दूसरा टास्क देता है और उसे कहता है कि वो एक अंडा उसको छील के दे। ये काम जिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से करती है क्योंकि वो होटल्स में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। अभी यहाँ पे किम जिया की बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पे उसको टच करता है। जिया इस चीज से बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है और यहीं डॉक्टर की टीम के कैमरास भी ओपन हो जाते हैं। किम डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे रोबोट में कोई मसला है, वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है। बट डॉक्टर उसे कन्विंस करते हुए कहता है इसमें कोई भी मसला नहीं है, आप इसके आदी नहीं है, इस वजह से ये आपको थोड़ा अनोइंग लग रहा होगा। कोई भी खराबी अगर इसमें हो भी जाए तो आप इसको मेरे पास लेके आना, तो मैं तुरंत ही आपको इसको ठीक करके दूंगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी मत करना। इसके बाद किम कॉल कट करता है और फ्रिज के पास जाके पानी के साथ पिल्स लेने लगता है, मगर वहीं पे उसकी सांस फूलने लगती है। तभी जिया आके उसकी जान बचा लेती है। पहले तो किम हैरान और परेशान होता है, फिर जिया से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब मेरे कमांड के बगैर कैसे किया। जिया बात कवर करने के लिए कहती है मेरे में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जिसकी मदद से मैं अपने ऑनर की हर तरह से हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे किम जिया को छू भी लेता है मगर इन लोगों को कुछ नहीं होता। हालांकि किम जिसको भी छूता था तो उसके जिस्म पर वही अजीब किस्म के छाले बनने शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। इसके बाद टाइम पूरा होने के बाद जिया आ जाती है वापस और थोड़ी अनबन की वजह से वो डॉक्टर से भी जाते जाते हुए गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर अपनी टीम को ये बताता है कि उसकी ये जो रोबोट खराब थी उसको सही होने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे और यहीं पे
किम की भी कॉल आ जाती है जो इनको कहता है अगले 1 मंथ के लिए उसको वो रोबोट चाहिए। और कोई रास्ता ना होने की वजह से डॉक्टर दोबारा से जिया को ले आता है। वो जिया को जैसे तैसे करके मनाता है, उसे कहता है तुम सारा दिन उसके पास और रात को चार्ज के बहाने यहाँ लैब आ जाया करना। और वो जिया को ज्यादा पैसों की भी ऑफर करता है। जिया राजी हो जाती है और वो किम के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एक दिन वो परफ्यूम से टॉयलेट साफ कर रही होती है, तभी उसे किम पकड़ लेता है और उसे कहता है एक रोबोट तो कभी भी पानी के करीब नहीं आ सकता, सो हाउ कैन यू। जिया ये बात भी अपनी फंक्शनैलिटी की आड़ में कवर अप कर जाती है। किम इसका बहता हुआ पसीना देख के अंदाजा लगाता है कि शायद ये एक इंसान है, रोबोट नहीं। और इसी दौरान किम का साबुन से फिसल जाता है और वो जाके पीठ के बल जमीन पर गिरता है, जिससे उसको अच्छी खासी चोट आती है। लेकिन जिया उसकी देखभाल करके उसको सही कर देती है। जिया और किम बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर अजिया 3 को एक्सचेंज कर देता है, मगर इन दी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल और कॉन्सिक्वेंसेस, ट्विस्ट और टर्न्स के बाद किम को जिया का पता लग जाता है कि वो एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान थी जो कि उसके साथ रही थी, जिसको छूने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और किम जिया से मिलने की बहुत सारी तरकीबें बिठाता है और जैसे तैसे करके जिया से मिल भी जाता है और ये दोनों इन दी एंड एक हो जाते हैं और प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों वैसे तो ये एक सीरीज है जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आप इस पे फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, तो इसकी हम एपिसोड वाइज इसको कवर अप करेंगे। थैंक यू।